उत्तर प्रदेश में डीएलएड वाले अभ्यर्थी बिल्कुल हताश हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती उनके लिए देखने को नहीं मिल रही है। वहीं पर बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। प्रवक्ता के पद पर यूपीपीएससी के माध्यम से जीआईसी इंटर कॉलेज में विज्ञापन जारी हो चुका है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लगभग 30,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती करने जा रहा है। मतलब कि लाइन से उत्तर प्रदेश में बीएड के लिए भर्ती आ रही है, लेकिन डीएलएड वालों के लिए कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हाल ही में जो जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि इसमें सीटेट पास अभ्यर्थियों को ही केवल मौका दिया जाए। और उस कोर्ट केस का कोर्ट ऑर्डर कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये 12 अगस्त 2025 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद से ये कोर्ट ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें पिटिशनर ने ये दावा किया है कि वो टेट क्वालिफाई हैं और जो जीआईसी एलटी ग्रेड होता है, उन्होंने एक आरटीआई के माध्यम से ये सूचना एकत्रित किया। जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, उनका दावा यह है कि हमने आरटीआई के माध्यम से ये सूचना मांगी थी कि एलटी ग्रेड का जो शिक्षक होता है वो किस स्तर के शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य होता है। तो उन्होंने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उन्होंने जवाब दिया आरटीआई के माध्यम से कि ये 6 से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य होता है। इसी के आधार पर, उसी आरटीआई के आधार पर उन्होंने कोर्ट में एक केस फाइल किया कि जब 6 से लेकर के 10वीं तक के शिक्षक बनने की बात की जा रही है, तो 6 से लेकर के 8 तक का जो शिक्षक होता है वो अपर प्राइमरी का शिक्षक होता है और 9वीं और 10वीं का जो शिक्षक होता है वो माध्यमिक का शिक्षक होता है। चूंकि यहाँ पर 6 से 10 को टारगेट किया जा रहा है एलटी ग्रेड में, जिसमें ऑलरेडी अपर प्राइमरी इंक्लूडेड है, और अपर प्राइमरी क्लास 6 से 8 के लिए एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से अपर प्राइमरी का टेट पास होना अनिवार्य है। अब इसी केस में एनसीटी के जो वकील थे वो भी उपस्थित थे और उन्होंने क्या कुछ कहा आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। एनसीटी के एडवोकेट ये कहते हैं, देखिए, श्री वैभव त्रिपाठी, लर्न काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 4 एनसीटीई also takes the stand that according to the notification issued by NCT date 23/8/2010, TET is a mandatory qualification for selection on the post of assistant teacher TGT grade। एनसीटी ने खुद ये स्वीकार किया है माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि दिनांक 23 अगस्त 2010 के एनसीटी के नोटिफिकेशन के हिसाब से, गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से, जो असिस्टेंट टीचर का पोस्ट है और टीजीटी का पोस्ट है। टीजीटी कहने का मतलब कि कई राज्यों में इसको अपर प्राइमरी की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं इस केस के बारे में, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा या फिर इसी चैनल पर लास्ट वीडियो देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हरियाणा में टीजीटी का मतलब अपर प्राइमरी के टीचर को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए एनसीटी ने कहा कोर्ट में कि 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के हिसाब से टेट यहां पर अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि यहां पर बात की जा रही है 6 से लेकर के 10वीं तक के शिक्षक के लिए, और 6 से 10वीं में 6 से 8 भी शामिल है और 9 से 10 भी शामिल है। 6 से 8 अपर प्राइमरी, और उसी के संबंध में एनसीटी ने कहा कि 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के हिसाब से यहां पर अपर प्राइमरी का टेट पास होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से जो एडवोकेट उपस्थित हुए थे, उन्होंने 1 वीक का समय मांगा है इस पूरे मामले को समझ करके अपना आंसर काउंटर फाइल करने के संदर्भ में। मोस्ट प्रोबेबल है कि ये जो याचिका गई हुई है, जिसमें एनसीटी के नियमों के आधार पर ही भर्ती होगी। एनसीटी खुद कह रही है कि अपर प्राइमरी में टेट पास होना अनिवार्य है, और शिक्षा निदेशालय ये कह चुका है आरटीआई के जवाब के माध्यम से कि 6 से 10 तक की ये भर्ती है, जिसमें 6 से 8 अपर प्राइमरी शामिल है। तो जाहिर सी बात है इसमें एनसीटी के नियमों की अनदेखी की गई है और इसमें अपर प्राइमरी का टेट पास होना अनिवार्य है। इस केस की जो अगली सुनवाई होने जा रही है वो 21 अगस्त 2025 को होगी, और उससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अपना आंसर काउंटर फाइल करेगी इस पूरे मामले को लेकर के। अब यहाँ से डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए रास्ते खुल जाते हैं और बहुत सारे डीएलएड अभ्यर्थी इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ कोई भी डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए भर्ती नहीं आ रही है, वहीं पर उम्मीद की किरण दिख रही है कि एलटी ग्रेड में उनको मौका मिल सकता है। क्योंकि एनसीटी ने जब खुद कहा है कि अपर प्राइमरी का टेट यहां पर पास होना अनिवार्य है, और अपर प्राइमरी में 6 से 8 वाली भी भर्ती इसमें शामिल है शिक्षा निदेशालय के आरटीआई के माध्यम से, और 6 से 8 वाली भर्ती में डीएलएड पूरी तरीके से एलिजिबल है एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से। स्क्रीन पर आप भारत का राजपत्र, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के माध्यम से दिनांक 23 अगस्त 2010 को प्रकाशित किया गया था, और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट ऑर्डर में इसी नोटिफिकेशन का जिक्र एनसीटी कर रही है। और इसी नोटिफिकेशन में जब हमारे देश में पहली बार 1 अप्रैल 2010 से आरटी एक्ट लागू होता है,
हालांकि ये 2009 में एक्ट बन चुका था, लेकिन देश भर में इसको प्रभावी कब से किया गया? 1 अप्रैल 2010 से। तो एनसीटी को जिम्मेदारी दी गई कि आप 1 से 8वीं तक के शिक्षकों की क्या योग्यता रहेगी उसको तय करिए। तो पहली बार एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक की योग्यता को तय करती है, जिसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों को शामिल किया गया। अपर प्राइमरी में टीचर बनने के लिए क्या योग्यता रखा गया, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीए या फिर बीएससी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। अब ये द्विवर्षीय डिप्लोमा को ही हम लोग डीएलएड के नाम से जानते हैं, यही डीएलएड होता है, ठीक है। और जिस भी नाम से जाना जाता हो, चाहे आप बीटीसी कह लीजिए, जेबीटी कह लीजिए, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मतलब कि अगर 2 वर्ष का अगर आपने शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, तो आप कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आएगा कि क्या यहाँ पर बीएससी और केवल बीए की बात होगी? नहीं, इसको बाद में संशोधन करके ग्रेजुएशन कर दिया गया है। मतलब कि अगर आप ग्रेजुएट हैं प्लस डीएलएड हैं तो आप 6 से 8वीं तक के शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देखना होगा, जैसे कि 6 से 8 में जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट प्लस डीएलएड हैं, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स अगर आपने कर रखा है, तो यहाँ पर 6 से 8वीं के लिए पढ़ाने के लिए आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। चूंकि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पात्र मान लिया है, इनको भी डीएलएड के समकक्ष मान लिया है, इसलिए एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पर 6 से 8वीं के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर जो केस फाइल किया गया है एलटी ग्रेड में, वो इस बेस पर किया गया है कि शिक्षा निदेशालय ने यह बताया कि एलटी ग्रेड का मतलब कि 6 से लेकर के 10वीं तक का शिक्षक। अब 6 से 10वीं में 6 से 8 भी शामिल है, यानी अपर प्राइमरी शामिल है, और अपर प्राइमरी में टेट अनिवार्य है, ये एनसीटी भी करी है और बच्चे भी यही कह रहे हैं जो कि केस फाइल किए हुए हैं कि टेट इसमें लागू किया जाए। अगर इसमें टेट लागू होता है तो निश्चित तौर पर ये 6 से 8 वाली भर्ती में जो नियमावली है उसके हिसाब से जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, जो ग्रेजुएट प्लस डीएलएड होंगे, वो पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर ये मामला कोर्ट में जाता है डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से, तो निश्चित तौर पर 100% तय है कि डीएलएड अभ्यर्थियों की ही जीत होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भर्ती हो रही है तो एनसीटी के नियमावली के हिसाब से ही होगी। और अगर इस जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 वाला है उसमें अगर टेट को अलाउ किया जाता है, मतलब कि नोटिफिकेशन के बाद अगर बदलाव किया जाता है, तो डीएलएड को भी अलाउ करने के 100% चांसेस हो जाएंगे। तो डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतरीन मौका है इस एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे लिए ही मुसीबत बन जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ बीएड कैंडिडेट के द्वारा इस केस को फाइल किया गया, ये देखते हुए कि इसमें से ऐसे कैंडिडेट को हम फिल्टर आउट कर देंगे जो कि टेट क्वालिफाई नहीं होंगे, जो कि सीटेट क्वालिफाई नहीं होंगे, वो फिल्टर आउट हो जाएंगे और कंपटीशन कम हो जाएगा। लेकिन उनका ये डिसीजन कि केस फाइल किया जाए उनके लिए ही भारी पड़ जाएगा, क्योंकि अगर टेट इसमें अलाउ होता है, इसका मतलब कि 6 से 8 वाली भर्ती ऑलरेडी इसमें शामिल है, और 6 से 8 वाली भर्ती के लिए डीएलएड अभ्यर्थियों को कोई भी नहीं रोक सकता। ये एनसीटी की गाइडलाइन कहती है, और एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से अगर कोई अभ्यर्थी ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया हुआ है तो वो पूरी तरीके से 6 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, चाहे वो जीआईसी में ही भर्ती क्यों ना हो, चाहे वो एडेड में भर्ती हो, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो या फिर प्राइवेट स्कूल में हो। एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया हुआ है तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। साथ ही साथ कुछ एक राज्यों में अगर आप देखेंगे, जैसे बिहार हो गया या फिर अन्य राज्यों में, जहां पर इंटर के बाद डीएलएड में प्रवेश लिया जाता है और उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो वो अभ्यर्थी यहां पर एलिजिबल नहीं है। लेकिन ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड अगर आपका है तो आप 6 से 8वीं के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर जितने भी डीएलएड के बैच हैं वो सारे एलिजिबल हो जाएंगे एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में, केस अगर ये कोर्ट में पहुंचता है तो। क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से अगर एलटी ग्रेड में टेट को लागू किया गया, इसका मतलब ये हो गया कि टेट 6 से 8वीं के लिए केवल होगा, 9वीं से 10वीं तक के लिए जो टीजीटी आप जानते हैं, और 11वीं से 12वीं के लिए अभी कोई भी एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से टेट लागू नहीं है। हाँ, जरूर शिक्षा नीति ये कहती है कि 9 से 12 तक के लिए भी टेट लागू कर दिया जाना चाहिए, और उसके संबंध में सीबीएसई बोर्ड एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दे चुकी है कि हम 2027 के बाद इस पर विचार करेंगे। क्यों? क्योंकि 2027 तक आईटीईपी का जो पहला बैच है वो निकलेगा, उसके बाद ही चारों स्तर के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात होगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये जो केस फाइल किया गया है बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा, ये उम्मीद के तहत कि जो टेट क्वालिफाई नहीं होगा वो फिल्टर आउट हो जाएगा और कंपटीशन कम होगा, उनका ये डिसीजन उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाएगा। और डीएलएड वाले अभ्यर्थी अगर कोर्ट चले जाते हैं तो 100% उनका इस भर्ती में सम्मिलित होने के रास्ते खुल सकते हैं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।